नमस्कार दोस्तों, ये एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। जो भी आप लोग YouTube पे मेरे चैनल पे जो कमेंट्स डालते हैं, ये उसका एक आंसर करने का जरिया है। और बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स का जवाब जो है वो लिख कर देना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो ये उसका एक तरीका है जिससे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं कई पेशेंट्स ने जो डाले हुए हैं, मैं उनको स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखिए लूँगा मिस्टर राज कुकड़ेजा जी का। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ विजन बिटवीन नॉर्मल पीआरके एंड द एडवांस्ड वन। सो देखो, एक्चुअली ना नॉर्मल पीआरके और एडवांस्ड पीआरके में ना बहुत कोई ग्रेट अंतर नहीं होता है। सो दिस इज वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि पीआरके में बहुत ज्यादा आपकी जो हीलिंग है ना, आपकी अपनी बॉडी के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर आप इवन कॉन्ट्यूरा करते हैं, सो यस देयर विल बी जो सॉफ्टवेयर का जो इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली आपको दिखेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा। हाँ, अगर आप जैसे आपने अगर मेरा पिछला वीडियोस भी देखे होंगे, तो जो स्ट्रीमलाइट टेक्नोलॉजी है कुछ केसेस में अच्छा काम करती है, पेन थोड़ा सा कम होता है, रिकवरी रिलेटिवली थोड़ा बहुत फास्टर हो सकती है, बट कोई बहुत विजुअल इंप्रूवमेंट या विजुअल सिग्निफिकेंस तब तक आपको महसूस नहीं होगी जब तक कि ना बहुत ज्यादा सिलेंड्रिकल पावर नहीं हो, या कुछ बहुत ज्यादा जहां पे अब्लेशन प्रोफाइल की आपको बेटर जरूरत हो। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर जो आपके एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड सिंपल सा अगर स्फेरिकल पावर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा एक नॉर्मल पीआरके में। आप भले ही एडवांस कराएं या नॉर्मल कराएं, एक ही रहेगा। हाँ, हाई सिलेंड्रिकल पावर, इरेगुलर कॉर्नियाज अगर हैं तब यस, देन देयर विल बी डिफरेंसेस। उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है कि सर मेरी कॉर्नियल थिकनेस 557 है राइट आई में, लेफ्ट आई में 558 है। टोपोग्राफी में एस्टिग्मेटिज्म अराउंड 1.12 डायोप्टर है, लेफ्ट आई में 0.73 डायोप्टर है। थोड़ा सा डिस्क के बारे में उन्होंने कहा है, टिल्टेड डिस्क है, फंडस में, रेटिना में थोड़ा टेम्पोरल पैरेलल है। सो देखो, अगर आपको पावर वाइज तो ऐसा देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, योर पावर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट टोपोग्राफी आपकी जो है उसमें भी अच्छा सिलेंड्रिकल आपका बहुत ज्यादा नहीं है। ऑप्टिक डिस्क वो थोड़ा सा आपका टिल्टेड है, और फंडस में भी रेटिना में टेम्पोरल पैरेलल उन्होंने दिखाया है। तो ऐसे केसेस में ना हम लोग एक रेटिना का स्कैन करते हैं, ओसीटी किया जाता है। अगर ओसीटी क्लियर है तो ही हम करते हैं, अगर ओसीटी में कुछ गड़बड़ आती है तब हम उसमें विजुअल फील्ड्स करके फिर हम आपका लेजर सर्जरी प्लान करते हैं। सो यस, आपको एक बार नर्व स्पेशलिस्ट को या रेटिनल स्पेशलिस्ट को भी दिखाना पड़ेगा अगर टेम्पोरल पैरेलल किसी ने मेंशन किया है, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट होता है, नाइट टाइम विजन थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है आपके केस में, तो उसके लिए स्कैन की जरूरत पड़ेगी। तो विच सर्जरी इज बेस्ट फॉर मी फॉर द बेस्ट विजन, तो ऑब्वियसली आपको अगेन एक बार नर्व स्कैन कराना पड़ेगा अपना। उसके बाद आएंगे एक और क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अबिद हुसैन ने, सर फॉर स्पोर्ट्समैन like who play cricket, which one will be good, epi contour or anything else like wave light or customize? So देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली देखो स्पोर्ट्समैन में आपको थोड़ा डिफरेंशिएट ये करना पड़ेगा कि आप क्या प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट प्ले कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि भाई संडे के संडे जाके हमने खेल लिया क्रिकेट। सो अगर आप स्पेशली विद प्रोटेक्शन खेल रहे हैं, हेलमेट लगा के खेल रहे हैं, तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपकी आंख में कोई बॉल लग के फ्लैप डिसलोकेट होगा। सो आई वुड से कि अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं एंड आपका पावर रिलेटिवली कम है, सो येस यू कैन कंसिडर एपी कंट्यूरा बेस्ड सर्जरी। तो इन्होंने बेसिकली वेव लाइट और कस्टमाइज में पूछा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ये वेव लाइट और कस्टमाइज ये ना बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली, है ना। तो इनका जो एक जेनरिक टेक्नोलॉजी है उसमें इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया। तो वेव लाइट इज अ बेसिकली फ्लैप बेस्ड लेसिक। जैसे आपका कॉन्ट्यूरा होता है, कॉन्ट्यूरा को हम फ्लैप के साथ भी कर सकते हैं, बिना फ्लैप के साथ भी कर सकते हैं। तो वेवलाइट प्लस जो मार्केट में अभी जो वर्ड चल रहा है ना ये वाला, तो वेवलाइट इज अ फ्लैप बेस्ड लेसिक। तो आप इसको वेवलाइट और कस्टमाइज जो हैं ये दोनों के दोनों ये बेसिकली फ्लैप बेस्ड लेसिक ही हैं। तो आप इसको ना अलग अलग मत डिफरेंशिएट करो। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप बेसिकली स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से कह रहे हो। सो अगर एक्सटेंसिव स्पोर्ट है, इंजरी होने के चांसेस आपको लगता है बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा सेफर है एपी कंट्यूरा कराना। अदरवाइज वेवलाइट कस्टमाइज में भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली दे आर फ्लैप बेस्ड लेसिक। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है
@jazz_styles, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि सर ई लेसिक फ्लैप बेस्ड लेसिक है या फ्लैप लेस, क्या होता है? सो बेसिकली देखो यार, ई लेसिक जो इन्होंने कहा है वर्ड, अभी उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है वर्ड्स का। ई लेसिक जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये एक एपिकंट्यूरा टाइप की ही चीज़ को इन्होंने बोला है ई लेसिक। तो ये फ्लैप बेस्ड लेसिक नहीं होगा 99%, और इट्स लाइक अ पीआरके ही है, एंड इट्स बेसिकली अ पीआरके, एपिकंट्यूरा उसको कह सकते हैं आप। तो दैट आई थिंक आंसर्स द क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है मिस्टर सिद्धराज ने। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर मैंने पीआरके कॉन्ट्यूरा करवाया है, अल्कोहल से मैनुअल रिमूवल किया था, दोनों आईज का 27,000 लिया था, क्या पीआरके कॉन्ट्यूरा ही एपिकंट्यूरा है? देखो, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो ये मैंने इस पे पहले भी वैसे वीडियो बना रखा है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। अल्कोहल से रिमूव करा के हमने 27,000 पे किया है, ये इसका ना देखो कोई लॉजिक है नहीं। आपने करा लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। आपको यू बेसिकली यू गॉट योर सेल्फ अ ग्रेट डील, है ना। आपको 27,000 में पीआरके हो गया, बट आपको देखो कॉन्ट्यूरा नहीं हुआ होगा। रीजन इज कि जो कॉन्ट्यूरा का मशीन है ना, तो बेसिकली दो टाइप के मशीन्स हैं। एक होता है श्विंड का मशीन, दूसरा होता है एल्कॉन का मशीन। सो एल्कॉन का मशीन जो है, उसके रनिंग कॉस्ट्स एंड उसके जो लाइसेंसेज हैं, उसकी जो मेंटेनेंस है ना, वो काफी ज्यादा होती है श्विंड के कंपैरिजन में। तो अगर आपने 27,000 में पीआरके कराया है, सो थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है वो। बट अगर उन्होंने आपको कंट्यूरा बोल के किया है, तो आप मान के चलिए 90% चांसेस हैं कि शायद कंट्यूरा ना हुआ हो, स्पेशली अगर किसी ऐसे सेंटर पे जहां पे कि कंट्यूरा का मशीन ही नहीं है। तो कंट्यूरा आपको पता ही है, एल्कॉन का मशीन होता है EX500। सो मेडिकली देयर इज नो प्रॉब्लम, कंट्यूरा बिल्कुल, ये आपने जो पीआरके कराया इट्स परफेक्टली फाइन। बट जितना मुझे लग रहा है, आपने शायद कंट्यूरा नहीं कराया होगा, क्योंकि वहां पे वो मशीन होगी नहीं। क्योंकि कोई सेंटर ना, जैसे हमें दिल्ली एनसीआर में पता होता है, ज्यादा से ज्यादा भाई 7-8 लोगों के पास ही मशीन होगी, ठीक है। सो इन माई नॉलेज एटलीस्ट कोई भी 27,000 में कंट्यूरा जनरली नहीं करता है, अनलेस कि कुछ उसमें सम काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन, सम काइंड ऑफ ऑफर, बट अदरवाइज ये नहीं हुआ होगा, है ना। आप उनसे पूछ सकते हैं जिन्होंने भी किया। उसमें एक कंट्यूरा की एक अब्लेशन रिपोर्ट आती है, वो मैं दिखा देता हूँ कैसी होती है। आपकी कंट्यूरा की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ये आप उनसे डिमांड कर सकते हो, अगर उन्होंने किया है तो वेरी गुड। उसके बाद करते हैं @बिहार SSM ने क्वेश्चन पूछा है, सर स्मार्ट सर्फ क्या ठीक नहीं है? नहीं, देखो मेरा एक जो वीडियो था जिसमें मैंने स्मार्ट सर्फ के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। नहीं, देखिए आप उसको ना इस पर्सपेक्टिव से, आप उसका जो लॉजिक है उस वीडियो के पीछे का, वो आप मिस कर रहे हो। स्मार्ट सर्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। स्मार्ट सर्फ इज एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन टेक्नोलॉजी, बेसिकली इट्स अ ट्रांस पीआरके। प्रॉब्लम यह है कि उसको ना जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि स्मार्ट सर्फ इज फार सुपीरियर, फार बेटर और फार फास्टर, फार पेनलेस, ऐसा नहीं है। उसमें स्मार्ट सर्फ में पेन भाई होता है, सबको अच्छा खासा पेन होता है, और रिकवरी में भी टाइम बहुत लगता है। तो वो बेसिकली ना देखो, पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, वो जो वो बोलते हैं वर्ड्स की कटलेस, टचलेस और इस टाइप के जो शब्द होते हैं, बेसिकली दे आर कैप्चरिंग वर्ड्स कि पेशेंट को आप ना थोड़ा सा एंटाइज करके कर लो। सो स्मार्ट सर्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भले कराइए, लेकिन पता करके कराओ कि क्या चीज करा रहे हो। उसमें आपको रिकवरी ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, और इन माय पर्सनल ओपिनियन स्मार्ट सर्फ का जो पैकेजेस है ना, जो जितने हमें पता है अपने इन एंड अराउंड, they are basically sort of overcharging. It should not cost more than maybe 50,000, 60,000 maximum at max. इससे ज्यादा स्मार्ट सर्फ का नहीं बनता, बिकॉज इट्स अ पीआरके ना यार। पीआरके है, उसमें आप कोई लाइसेंस यूज नहीं कर रहे हो। सर्जिकल स्किल तो उसमें खैर बेसिकली जीरो सर्जिकल स्किल होता है, उसमें डॉक्टर को कुछ करना नहीं होता है। सारा कष्ट जो है इवेंचुअली पेशेंट ही झेल रहा होता है। तो जब यार पेशेंट ही सारा कष्ट झेल रहा है, डॉक्टर की मेहनत है ही नहीं, तो उसमें फिर स्मार्ट सर्फ को मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उसके लिए पे करना चाहिए, ठीक है। फ्लैप में मैं फिर भी समझता हूँ, बिकॉज आप उसमें एक लाइसेंस लगा रहे हो, फेम्टो का लाइसेंस लगता है, एंड ऑब्वियसली सर्जिकल स्किल थोड़ी ज्यादा उसमें होती है इन्वॉल्व। तो डेफिनेटली फ्लैप बेस्ड सर्जरी से तो इट शुड कॉस्ट लेस
एंड इट बिकॉज इट्स अ सॉर्ट ऑफ मोर अनकंफर्टेबल प्रोसीजर, कुछ इंडिकेशंस में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक क्वेश्चन की, @VIP420 इन्होंने पूछा है सर ICL सर्जरी इंश्योरेंस में कवर होगा क्या? आई पावर -14 बोथ आइज। देखो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ICL सर्जरी कवर हो जाएगा इंश्योरेंस में, बिकॉज देखो क्या होता है कि जनरली इंश्योरर्स जो होते हैं वो समझते हैं -12 के ऊपर आपका अगर पावर है तो वो एक सॉर्ट ऑफ वेरी वेरी हाई कैटेगरी में आता है। सो येस, इट शुड गेट कवर्ड डिपेंडिंग अपॉन योर इंश्योरर, और उसमें आपकी सब लिमिट्स कितनी है, कितना ज़्यादा आपका उसमें कवरेज है, किस टाइप की पॉलिसी है। कॉर्पोरेट पॉलिसीज में थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो येस आई इन माय ओपिनियन आई थिंक इट शुड गेट कवर्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है SJ ने @SJSJ, उन्होंने कहा है कि सर ये बताना जिसका -2 है उसका ICL हो जाएगा क्या? देखो -2 पे ICL हो सकता है, बिल्कुल वी कैन कस्टमाइज द ICL, बट -2 पे ना जनरली हम करते नहीं है। देखो एक्साइमर जो टेक्नोलॉजी है दैट इज एन एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी, एंड वो बनी ही फाइनर पावर्स के लिए है, माइनर पावर्स में अच्छा काम करती है, क्योंकि उसमें ना देखो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और आपने कॉर्निया को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहे हैं -2 के पावर में। सो ICL आई वुड नॉट से कि हमें इसमें करना चाहिए -2 पे, है ना। ऑल्दो अगर आपकी कॉर्निया में कुछ इशू है, केराटोकोनस होने का चांस है, या आपकी टोपोग्राफी में कुछ इशू है, तब येस हो सकता है। बट अगेन जैसे स्टार ICL -2 का आएगा ही नहीं, तो इसमें आपका या तो केयर होगा और बायोटेक भी मुझे चेक करना पड़ेगा। पर्सनली मैंने -2 पे जनरली अभी तक ICL नहीं किया है, मैं -3.5 के ऊपर ही स्टार्ट करता हूँ करना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है @पंकज महतो ने, सर मेरा -9 सिलेंडर है, ये करेक्ट हो पाएगा क्या? केराटोकोनस भी है। सो देखो पंकज, इसमें ना 2-3 चीजें हैं। अगर आपका -9 का सिलेंडर है तो करेक्शन में हमें ना 2 चीजें देखनी है। एक तो हमें देखना है कि आपकी टोपोग्राफी कैसी है, दूसरी बात क्या आप स्क्लेरल लेंस लगा के आप विजन 6x6 आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अगर स्क्लेरल लेंस लगा के 6x6 विजन आपका आता है, सो वन वे टू डू इट इज कि स्क्लेरल लेंस आप लगाइए, ठीक है। अदर वे इज कि -9 पे ICL जनरली बहुत अच्छा काम नहीं करेगा और इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू मेक सच अ लेंस। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ना, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कर देते हैं आफ्टर कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, तो वो है। बट ऑब्वियसली इसके आपके मुझे एक बार स्कैन्स देखने पड़ेंगे। कोई आपके पास स्कैन्स हैं तो आप एक बार भेजिएगा उनको, मैं आई विल जस्ट टेक अ लुक एट देम। बट बेसिकली रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज विद अ कस्टमाइज्ड लेंस जिसमें सिलेंड्रिकल पावर हम करेक्ट कर पाए, दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन। और ऐसे केसेस हमने -14 डायोप्टर्स तक भी काफी सारे ट्रीट किए हैं, सो दे जनरली फेयर वेरी वेल, है ना। उसके बाद बात करेंगे, एक पेशेंट है, इन्होंने कहा है मिस्टर कृपा संधू मेहता ने, इन्होंने कहा है कि सर मेरा बोथ आइज का नंबर -6 है, राइट आई 515 माइक्रोन है, लेफ्ट आई 508 माइक्रोन है, सिलेंडर 0.75, कौन सी सर्जरी कराना बेस्ट रहेगा? देखो -6 आपका नंबर है और पैकीमेट्री ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन है, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, तो यस देखो आई थिंक अगर आपकी आंख में प्रॉपर स्पेस अगर है, एंटीरियर चेम्बर डेप्थ अगर अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ICL सोच सकते हो, बिकॉज 508 माइक्रोन इज नॉट वेरी हाई, है ना, बहुत अच्छा थिकनेस नहीं कहूंगा, तो ICL वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू कंसिडर, है ना, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द स्कैन। सो उसके बाद हम बात करेंगे मिस्टर नितेश कुमार ने, इन्होंने कहा है सर PRK में क्या -3.5 सिलेंडर में कर सकते हैं क्या? मेरा प्रिस्क्रिप्शन -2.75 डायोप्टर्स है एंड सिलेंडर -3.5 एट 180 डिग्रीज बोथ आइज, नेचुरली स्टीप कॉर्निया, पोस्टीरियर एलिवेशन भी इन्होंने बताया है। ओके, सो नितेश देखो PRK कर सकते हैं, पोस्टीरियर एलिवेशन आपने जो बताया है 24-25, ऑल्दो थोड़ा सा हायर साइड पे है। ऐसे केसेस में ना हमें कुछ और चीजें भी देखनी पड़ती हैं। एक तो आपका जो एक्चुअल मैप है ना, उसमें एलिवेशन पॉइंट्स हमें देखने पड़ते हैं कि कहाँ पे पॉइंट एलिवेटेड है, अगर सेंटर में है या थोड़ा सा पैरासेंट्रल है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड जेंडर। ऑब्वियसली आपका तो खैर मेल ही है, बट देन इस टाइप के जो केसेस की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में हमें थोड़ा सा और ज्यादा क्रिटिकल होना पड़ जाता है कई बार।
अगर हम PRK करते हैं आपके केस में तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो शायद उसमें हमें क्रॉस लिंकिंग ऐड करनी पड़े डिपेंडिंग अपॉन योर स्कैन, एंड उसको हम PRK एक्स्ट्रा भी कहते हैं। और अगर हम करते हैं तो भी ना थोड़ा बहुत चांस होगा कि 0.25 का छोटा मोटा सिलेंडर आपकी आंख में रह सकता है, रेजिडुअल रह सकता है, विच मे और मे नॉट नीड अ करेक्शन, ठीक है, बट थोड़ा सा चांस उसमें है क्योंकि आपका सिलेंड्रिकल पावर इज जस्ट टू हाई, है ना, स्फीयर से ज्यादा ही सिलेंडर है, तो थोड़ा सा वहां पे चांस हो जाता है। ICL वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन अगर आपकी आंख में एंटीरियर चेम्बर डेप्थ अच्छी है, और ICL आई थिंक वुड बी द सेफेस्ट ऑप्शन। PRK भी किया जा सकता है, बट ठीक है, आप एक बार मुझे अपने स्कैन्स भेज के दिखाइएगा, आई विल जस्ट टेक अ लुक, और उससे थोड़ा सा डिटेल में मुझे पता लगेगा। उसके बाद पूछा है मिस्टर जयपाल ने 38426, सर मेरा एक दोस्त को -18 का नंबर है, वो I7 हॉस्पिटल में उनको ICL सर्जरी किया था, बट 2 हॉस्पिटल में गए तो कहा कि रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क हो सकता है, ICL मत कराओ, फ्यूचर में दिक्कत आ सकता है, प्लीज सजेस्ट करो कि क्या कुछ ऐसा होता है। ठीक है जयपाल, देखिए ये इस पॉइंट पे भी मैंने पहले कमेंट्स किए हैं। -18 की पावर अगर आपको है तो -18 की पावर में ना आप भले ही ICL कराएं, ICL ना कराएं, रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा ही रहेगा। अगर आपकी आंख में प्रॉपर एंड एडिक्वेट स्पेस है तो मैं कहूंगा कि भाई आप बिल्कुल ICL कराओ, क्योंकि उसके अलावा आपके पास देखो ऑप्शन तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अदरवाइज क्या ऑप्शन है कि आप -18 का चश्मा पहनेंगे। -18 का चश्मा इज अ वेरी वेरी हाई स्पेक्टिकल, उसमें कई बार एक्चुअली रोड रिस्क है, आप गाड़ी चला रहे हैं -18 के पावर के साथ, सो डेफिनेटली देयर इज अ रोड रिस्क ऑल्सो। तो खाली आंख ही नहीं, हमें बाकी चीजें भी देखनी होती हैं, है ना, लाइफस्टाइल भी आपका अफेक्ट हो जाता है। सेकेंडली बाकी जो 2 हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि रेटिनल अटैचमेंट का रिस्क है, तो देखो उसमें हम क्या करते हैं ना, हम पहले रेटिना का एक ऑप्टोस का स्कैन करते हैं, ठीक है, मैन्युअली भी उसको चेक किया जा सकता है, बट जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास भी एक ऑप्टो स्कैनर होता है, तो पूरा रेटिना के एंड टू एंड चेक कर लेता है। कोई अगर प्रॉपर रेटिनल ब्रेक्स हैं या कोई प्रॉपर रेटिना का स्पॉट है जहां पे होल दिख रहा है आपको, तो उसको पहले लेजर बराज किया जाता है। लेजर बराज करने के बाद फिर हम उसको कंप्लीटली सील कर देते हैं। उसके बाद भी रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कम हो जाता है, बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, बट उसकी वजह से आप ICL ना कराएं और अपने आप को ऐसे ही छोड़ दें, ये भी गलत है। क्योंकि 2025 में आप सोचें कि हम ऐसे काम चला लेंगे, जब आपका मोबाइल काम इतना ज्यादा है, सिस्टम वर्क बहुत ज्यादा है, तो आई डोंट थिंक कि रेटिनल डिटैचमेंट से डरने की वजह से आप ना कराएं। आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग वे टू लुक एट इट। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर एन ICL डेफिनेटली। बाकी ऑब्वियसली आपके पास अगर कोई स्कैन है, कुछ उन्होंने एग्जैक्ट क्या चीज बताई है, आप वो हमें भेज सकते हो, आई विल जस्ट टेक अ लुक एंड रिव्यू इट अगेन, ठीक है। बाकी मिस्टर धर्मेंद्र कुमार ने पूछा है, सर मेरा 1.75 स्फेरिकल और 0.75 सिलेंडर है, कॉर्नियल थिकनेस 485 है, शर्मर्स टेस्ट 5 है, क्या कोई प्रोसीजर ऐसा है या नहीं स्पेक्स रिमूवल का? देखो 485 की थिकनेस है आपका, शर्मर्स थोड़ा सा कम है बट फिर पावर भी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप चुपचाप से अपना आराम से PRK कराइए, और डिपेंडिंग अपॉन द स्कैन अगर आपके ठीक है तो उसको आप PRK डेफिनेटली करा सकते हो, है ना। जस्ट प्लेन PRK वुड सफाइस। फ्लैप में बनाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी शर्मर्स थोड़ा सा कम है, और 1.75 की पावर में बहुत ज्यादा स्ट्रोमल डैमेज नहीं होता, नर्व डैमेज ज्यादा नहीं होगा, तो इट विल टेक अ स्लाइटली लॉन्गर टाइम PRK में। बेसिकली एपिकॉन्ट्यूरा जो होता है थोड़ा सा मतलब एक महीना करीब लगेगा आपको हील करने में, बट यू विल डू फेयरली वेल, कोई उसमें इशू नहीं आना चाहिए जनरली, ठीक है। सो इसके साथ ये सेशन मैं आज एंड करूंगा, थैंक यू। एंड अगर आपको भी कोई आई रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हो, तो मुझे आप एक बार हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसमें क्वेश्चन को डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम, एंड बीच बीच में मैं करता रहता हूँ ऐसे आंसर्स। सो कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी रिपोर्ट्स अगर कुछ दिखानी है तो। सो बाकी आई होप कि आपको सारे मेरे आंसर्स थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। एंड ऑब्वियसली एक लिमिटेशन होता है डूइंग अ वीडियो लाइक दिस,
तो थोड़ा सा उसमें एक लिमिटेशन रहता है. ऑब्वियसली इन पर्सन व्हेन वी मीट देन इट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. So thank you, and I hope you liked the video. Please like, share and subscribe. Thank you.